नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न। अगर आप बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 में देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिल्कुल ऐसे ही हूबहू आपको सामाजिक विज्ञान में ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए मार्च की क्रांति, ऑप्शन बी अक्टूबर की क्रांति, ऑप्शन सी नवंबर की क्रांति, ऑप्शन डी फरवरी की क्रांति। तो 1917 की पहली रूसी क्रांति को फरवरी की क्रांति के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, आप सभी भी जानते होंगे कि लेनिन की मृत्यु कब हुई? लेनिन की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन ए 1921, ऑप्शन बी 1922, ऑप्शन सी 1923, ऑप्शन डी 1924। तो लेनिन की मृत्यु हुआ था 1924 में। ऑप्शन नंबर डी सही है। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ? कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ? 1818 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी सही है। 1818 ईस्वी में कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था। गैरीबाल्टी पेशे से क्या था? गैरीबाल्टी पेशे से क्या था? नाविक था। गैरीबाल्टी पेशे से क्या था? नाविक था। ऑप्शन नंबर ए सही है, नाविक। अगला प्रश्न है, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत है? इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत है? तो यूरोप महादेश के अंतर्गत इटली एवं जर्मनी वर्तमान में है। यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है दुनिया के मजदूरों एक हो, दुनिया के मजदूर एक हो, यह कथन किसका था? दुनिया के मजदूरों एक हो, यह कथन किसका था? तो कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर बी सही है, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने कहा था दुनिया के मजदूरों एक हो। अगला प्रश्न देखिए, वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, कार्ल मार्क्स ने। वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा किसने किया था? कार्ल मार्क्स ने। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, यंग इटली की स्थापना किसने की? यंग इटली की स्थापना किसने की? तो मेजनी ने। यंग इटली की स्थापना किसने किया था? मेजनी ने। ऑप्शन नंबर बी सही है, मेजनी। अगला प्रश्न है, सेडोन का युद्ध कब हुआ था? सेडोन का युद्ध कब हुआ था? तो 1870 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी सही है, 1870 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो काली मिट्टी का दूसरा नाम है रेगुर मिद्दा, रेगुर मिट्टी। ऑप्शन नंबर ए सही है, रेगुर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चा माल के रूप में प्रयोग किया जाता है? निम्न में कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम। 19 नंबर प्रश्न है, संजय गांधी जैविक उद्यान बिहार
राज्य के किस नगर में स्थित है? संजय गांधी जैविक उद्यान बिहार राज्य के किस नगर में स्थित है? तो पटना में। ऑप्शन नंबर डी सही है, पटना। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? राजगीर। ऑप्शन नंबर बी सही है, राजगीर। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? राजगीर। ऑप्शन नंबर बी सही है। संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्य के बीच उत्पन्न विवादों को कौन निपटाता है? संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के बीच उत्पन्न विवादों को कौन निपटता है? यानी संघीय व्यवस्था में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच अगर विवाद हो जाता है तो उसे कौन निपटता है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, न्यायालय में। अगला प्रश्न है, संघीय व्यवस्था में सरकार कितने स्तरों की होती है? संघीय व्यवस्था में सरकार कितने स्तरों की होती है? तो त्रिस्तरीय। ऑप्शन नंबर सी सही है, त्रिस्तरीय। भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो पंचायती राज संस्थाएं। ऑप्शन नंबर डी सही है, पंचायती राज संस्थाएं में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, महेंद्र सिंह टिकैत। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई? सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई? यानी सूचना जो भी सरकार निर्णय लेती है तो उसका सूचना सभी आम आदमी को मिलना चाहिए। यह आंदोलन कहां से शुरू हुआ था? तो राजस्थान से। ऑप्शन नंबर ए सही है, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई है? राजस्थान से। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पुनर्वासी नीति कब स्वीकृत हुई? तो 2003 में। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, भारत की आर्थिक व्यवस्था है। भारत की आर्थिक व्यवस्था है। तो भारत की आर्थिक व्यवस्था है मिश्रित, यानी मिला जुला। ऑप्शन नंबर सी सही है, मिश्रित। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है जीविकोपार्जन। ऑप्शन नंबर ए सही है, जीविकोपार्जन। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है जीविकोपार्जन। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखिए, पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है? पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है? तो प्राथमिक क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए सही है, प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आपका आता है कृषि, मत्स्य पालन, पशुपालन। ये सभी कृषि के अंतर्गत आता है। और द्वितीय क्षेत्र में आता है आपका उद्योग, कारखाना, फैक्ट्री। और तृतीय क्षेत्र में आता है आपका सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र जैसे आपका हो गया हॉस्पिटल, सरकारी या प्राइवेट, क्योंकि मिश्रित अर्थव्यवस्था है तो हॉस्पिटल, ट्रेन, रेलगाड़ी, सरकारी बस, स्कूल, ये सभी क्या है? सेवा क्षेत्र है। तो ऑप्शन सी सेवा क्षेत्र तृतीय होता है। अगला प्रश्न देखिए, इनमें कौन सा देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? इनमें कौन सा देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो भारत। ऑप्शन नंबर सी सही है, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिला जुला। अगला प्रश्न देखिए,
निम्नलिखित में कौन सामाजिक संरचना का अंग है? निम्नलिखित में कौन सामाजिक संरचना का अंग है? तो उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्नलिखित में कौन सामाजिक संरचना का अंग है? तो सामाजिक संरचना का अंग है शिक्षा एवं परीक्षण। शिक्षा एवं परीक्षण सामाजिक संरचना का अंग है। स्वास्थ्य सेवाएं यानी कि हॉस्पिटल वगैरह सब स्वास्थ्य सेवाएं जो होना चाहिए ये भी सामाजिक का अंग है। और आवास ये भी, यानी तीनों, यानी उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है? निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, भूमिगत जल। भूमिगत जल ये नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है, भूमिगत जल। अगला प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक है। भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक है अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक है अटल बिहारी वाजपेयी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में किस पर दल बदल कानून लागू होता है? निम्नलिखित में किस पर दल बदल कानून लागू होता है? तो संसद एवं विधायकों पर, ऑप्शन नंबर सी सही है, संसद और विधायकों पर दल बदल कानून लागू होता है। अगला प्रश्न देखिए, वर्तमान में देश की सबसे बड़ी एवं पुरानी राजनीतिक पार्टी का नाम है। वर्तमान में देश की सबसे बड़ी एवं पुरानी राजनीतिक पार्टी का नाम है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑप्शन नंबर सी सही है। भारत में दल बदल कानून किस वर्ष लागू हुआ? भारत में दल बदल कानून किस वर्ष लागू हुआ? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 1985 में दल बदल कानून लागू हुआ। वर्तमान समय में भारत में मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय दलों की संख्या है तो 43, ऑप्शन नंबर सी सही है, 43। तो यह सभी प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा सामाजिक विज्ञान में पूछे गए हैं। अगर आप देखते हुए यहाँ तक आए हैं तो वीडियो को लाइक करें और एक दो बार इस वीडियो को देखें और सभी प्रश्न को अच्छे से याद रखें। बिल्कुल हूबहू ऐसे ही ऑब्जेक्टिव सामाजिक विज्ञान फाइनल परीक्षा में पूछे जाते हैं। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।